बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने सबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। कोई शरीफ आदमी इसका नाम सुनकर इंतहाई नफरत का इजहार किए बगैर ना रहता था। वो अपने पेशे में ऐसा माहिर था कि बीसियों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आया था। लेकिन आखिर कब तक, एक दिन हुकाम ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट डाला गया और फिर उसको एक नाकाबिले इस्लाह मुजरम करार देकर मुद्दतुल उम्र के लिए कैद खाना में भेज दिया गया। अहले बगदाद अब इसका जिक्र हाथ कटे शैतान या एक हाथ के शैतान के नाम से करते थे। 10 साल की तवील जिंदगी कैद खाना में बसर करके एक दिन इब्ने सबात किसी तरह भाग निकला और कैद खाने से बाहर आते ही अपने कदीम पेशा को असर नौ शुरू करने का इरादा कर लिया। एक हाथ के नुकसान और कैदोबंद की तवील मशक्कत भरी जिंदगी ने इसके मिजाज और किरदार पर जरा बराबर असर नहीं डाला था। आजादी की फजा में सांस लेते ही चोरी की ख्वाहिश ने उसे बेताब कर दिया और रात का अंधेरा फैलते ही वो अपनी मुहिम पर चल खड़ा हुआ। इधर उधर फिरते 3 रात पहर गुजर गई, लेकिन उसको किसी मकान में दाखिल होने का मौका ना मिल सका। आखिर उसे एक वसी हवेली नजर आई जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा था। हवेली के वस्त में एक बहुत बड़ा फाटक था। इब्ने सबात फाटक के पास पहुंचकर रुक गया और सोचने लगा कि अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। इसी सोच विचार में उसका हाथ फाटक पर जा पड़ा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा पीछे की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी अहाता था जिसके अंदर चारों तरफ कमरे बने हुए थे और वस्त में एक बड़ा कमरा था। इब्ने सबात इस बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था यह किसी बड़े अमीर या सौदागर का मकान है। जो ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, वो भी फाटक की तरह फौरन खुल गया। कमरे में दाखिल होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसको कीमती साजो सामान से बिल्कुल खाली पाया। एक खजूर के पत्तों की पुरानी चटाई बिछी हुई थी। उसके करीब चमड़े का एक तकिया और भेड़ के खाल की चंद टोपियां पड़ी थीं। एक गोशा में पसीना के मोटे कपड़े के चंद थान बिखरे पड़े थे। इब्ने सबात ऐसे मामूली सामान को देखकर झल्ला उठा और मकान के मालिक को बेतहाशा गालियां देने लगा। इस अहमक ने इतने बड़े मकान में कैसा घटिया कपड़ा और सामान रखा हुआ है। बहरहाल मकान से खाली हाथ जाना इसे मंजूर ना था। उसने पसीना के थानों की एक गठड़ी बनाई और उसके बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हजार जतन के बावजूद एक हाथ से उस मोटे कपड़े को गिरा ना लगा सका और हाँपता हुआ बैठ गया। ऐन उस वक्त दरवाजा खुला और एक शख्स हाथ में चिराग लिए कमरे में दाखिल हुआ। खौफ और दहशत से इब्ने सबात के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने दाखिल होने वाले आदमी को देखा। उसका कद दराज, कमर खमीदा, जिस्म इंतहाई नहीफ था, जिस पर हल्के रंग की ऐसी लंबी कुबा थी और सर पर भेड़ की खाल की कुशादा स्याह टोपी थी। इस कदर नहीफो नजार होने के बावजूद उस शख्स के चेहरे पर अजीब तरह का इत्मीनान और नूर था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे कोई दूसरा शख्स असर पजीर हुए बगैर नहीं रह सकता था। उसने कमरे में दाखिल होकर चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई शीरीं आवाज में इब्ने सबा से मुखातब होकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम पर रहम करे। ये काम रोशनी और किसी साथी की मदद के बगैर अंजाम नहीं पा सकता। देखो, ये चिराग रोशन है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूं। अब हम दोनों ये काम इत्मीनान के साथ कर लेंगे। इब्ने सबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तक रहा था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर इनकी अलग अलग 2 गठड़ियां बांध ली। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि इसने इब्ने सबा से मुखातब होकर कहा, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाता हूं, इसे पीकर तुम ताजा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया
और इब्ने सबात आलम तहीर में खो गया। यकायक उसे ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूं, इतना भी ना समझ सका ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तेफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का भेती मालूम होता है। इसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब उसने देखा कि मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूं, तो इस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने सबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने सबात को फिल मौका सख्त भूख लग रही थी। उसने आनन फानन दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशे के असूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर मतलब कोई हक नहीं। ताहम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तादी का सबूत दिया है, इसके पेशे नजर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठरियां उठाओ और चलें। इब्ने सबात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत अमेज लहजे में कहा, मेरे भाई तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठड़ी तुम उठा लो और बड़ी गठड़ी मैं उठा लेता हूं। जहां तुम कह दो मैं पहुंचा दूंगा। इब्ने सबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठड़ी उठा लेता हूं और तुम बड़ी गठड़ी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। नहीफुल जुसा अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठड़ी कमर पर लादी। उसकी झुकी हुई कमर उसके बोझ से और भी झुक गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने सबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने सबात को बहुत उजलत थी, क्योंकि रात बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठकर खड़ा हुआ और हाँपता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी। अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेख्तियार गिर पड़ा। इब्ने सबात ने इस पर गालियों की बुछाड़ कर दी और फिर इसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। अजनबी जूं तूं करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने सबात से माजत करने लगा। इब्ने सबात ने गठड़ी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे। यहां इब्ने सबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठड़ी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियां बाहर से अंदर फेंक दी। इस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने सबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे से नूर की शवाएं फूट फूट कर निकल रही थी। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई ये माल तुम्हारा, तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूं और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूं। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातर खा खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूं, खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने सबात के सीने पर पेवस्त हो गए। स्याहकारी के इस पुतले के दिलो दिमाग को अजनबी के हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने इसे क्या समझा और इसके साथ क्या सलूक किया, और इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सोचते सोचते इसका दिमाग माऊफ हो गया। जमीर की खलश ने उसे बेचैन कर दिया। वो सुबह होते ही अजनबी की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। अब इसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरजू थी कि उस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने बाहर खड़े होकर एक शख्स से पूछा, ये किस ताजर का मकान है? उस शख्स ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, मियां तुम मुसाफिर मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह है। इब्ने सबात ने यह नाम सुन रखा था।
लेकिन शेख का सूरत आशना ना था। फाटक से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला है और चटाई पर तकिए से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा है और उसके सामने 30-40 आदमी मुदबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्ने सबात ठनक कर वहीं खड़ा हो गया। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आई। लोग उठकर खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो शेख भी उठे। जो ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, इब्ने सबात रोता हुआ उनके कदमों पर गिर गया। अनफाल के आंसुओं ने इसके दिल की सारी स्याही धो डाली थी। शेख ने नहायत मोहब्बत और शफकत से उसको जमीन से उठाया और गले लगा लिया। इब्ने सबात के दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में नहीं देखी थी, इब्ने सबात ने 2 चंद लम्हों में तय कर ली। वो शेख के हल्का रादात में दाखिल हो गया और इनके फैज़े सेहत से हाथ कटे शैतान की बजाय शेख अहमद इब्ने सबात बन गया और अहले अल्लाह में शामिल हुआ। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की हौलनाक सजाएं ना बदल सकी, उसको एक मर्द खुदा के हुस्ने इखलाक और कुर्बानी ने चंद सातों में आसाने खुदा की साह में शामिल कर दिया। दरसे हयात, अंदाजा कीजिए कि अच्छे इखलाक अपने अंदर किस कदर ताकत रखते हैं। जिसे तलवार की ताकत मुसख्खर ना कर सके, उसे अच्छे इखलाक मुसख्खर कर डालते हैं। चनाचा इस वाकया से हमें यह सबक मिला कि हर हाल में अपने इखलाक अच्छे रखें। बेशक इसमें हमारी फलाह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।